एपिसोड की शुरुआत में लिन जैंग से बोलती है कि पूछताछ आदि हो चुकी थी और अफान को फांसी पर लटकाकर छोड़ना चाहते थे। मुझे आपकी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जैंग उससे कहता है कि ऐसे टेम्पर के साथ तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती हो। लिन बोलती है कि फान एक बहुत ही बेकार इंसान है, तो जैंग कहता है कि इस वक्त तुम्हारा ये वर्क एटीट्यूड एक प्रॉब्लम है। और क्या तुमने पहले डिसाइड कर लिया है कि फान एक क्रिमिनल है? फैसला आने से पहले हम सिर्फ उस पर शक ही कर सकते हैं। अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जॉब छोड़ सकती हो। लिन बोलती है कि सभी से ये गलतियां होती है। आपको भी शिनन को फोटोज और वीडियोस दिखाने के लिए डाटा नहीं गया था। तो जैन कहता है कि मैं उस वक्त पूरी तरीके से अनजान था और अपना पर्सनल काम कर रहा था। लिन अपनी गलती मान लेती है। इसके बाद जैंग लिन को नया सबूत ढूंढने के लिए बोलता है। वो कहती है कि क्यों न सिबई के नशे में होने की गवाही को सबूत के तौर पर यूज किया जाए। और सिबई उस रात सोबर नहीं थी, इसीलिए फान का ये दावा सही नहीं है कि सिपाही ने उसे बहकाया था। जैंग कहता है कि ड्रंक होना ही तो बहुत ही कमजोर सबूत है। लिन बोलती है कि जाओ ने कहा भी था कि सिपाही उस रात अपसेट थी। जैंग लिन से कहकर फिर से सिपाही को बुलाने के लिए बोलता है ताकि वो उसका स्टेटमेंट ले सके। आगे सिपाही पुलिस स्टेशन में होती है। लिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा काम के अलावा फान से कोई रिश्ता है? सिपाही मना करती है और बताती है कि फान के लिए वो थैंकफुल भी है क्योंकि वो पब्लिकली मेरी केयर करता था और उसी ने मुझे काम पर रखा। वो ये भी कहती है कि फान ने मेरी लोन अप्रूव कराने में भी हेल्प करी थी। जैंग फिर उससे पूछते हैं कि क्या ये इंसिडेंट होने के बाद तुमने फान को कॉल करा था? सिवाय बोलती है कि मैंने लीव लेने के लिए उसे कॉल करा था। ओनी ये भी बताती है कि मैं इतनी ड्रिंक पहले कभी नहीं किया करती थी। अगले दिन शन्नान सिवाय को बताता है कि मेरे एक फ्रेंड को बुक कीपर की जरूरत है, वो सैलरी कम देगा, क्या तुम वहाँ पर काम करना चाहती हो? सिबाई हाँ कह देती है तो शिन्नान उसे इंटरव्यू के लिए गुड लक कहता है। सिबाई अपना इंटरव्यू देने के लिए वाटर प्लांट पहुंच जाती है। वहां पर शिन्नान का चाइल्डहुड फ्रेंड दाचुआन आता है। सिबाई अपना रेज्यूमे डायरेक्टर को जाकर देती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सिबाई पहले कंपनी में अकाउंटेंट का काम किया करती थी तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कंपनी में कुछ था। वो कहता है कि मैंने सुना था कि एक लड़की ड्रंक थी और उसके साथ गलत हो गया था। डायरेक्टर को याद आ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सिपाही है। दाचुआन डायरेक्टर से कहता है कि इसका सिपाही से कोई भी लेना देना नहीं है। सिपाही दाचुआन से बोलती है कि मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वहां से चली जाती है। डायरेक्टर दाचुआन से कहता है कि तुम बिना किसी को चेक करे अंदर कैसे आने दे सकते हो। फिर वो सिपाही का रिज्यूमे फेंक देता है। जाते वक्त दाचुआन सिपाही को रोक कर कहता है कि मैंने भी इस मैटर के बारे में बहुत सुना है। मैं एक आउटसाइडर हूँ, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि शिन्नान और मैं साथ में बड़े हुए थे। शिन्नान एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अगर तुम दोनों साथ रहते हो तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि दो आदमी शिन्नान की शॉप पर आते हैं और ब्लेम लगाते हैं कि उसने उनकी कार का पंचर सही से नहीं निकाला। शिन्नान उन्हें बताता है कि पहले जहाँ पर हमने पंक्चर निकाला था इस बार वहां नहीं बल्कि दूसरी जगह पर है। फिर दोनों आदमी टायर सही करवाने के लिए शिन्नान की शॉप पर ही रखकर चले जाते हैं। तभी सिपाही वहां पर आती है। वो उसे इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताती। शॉप पर जो दो आदमी आए हुए थे वो सिपाही को देखकर बातें कर रहे थे कि क्या ये वही है हमारे चैट ग्रुप वाली लड़की। जाते वक्त उन्हीं दो आदमियों की जिनसे बहस हो जाती है। शिन्नान को उन पर काफी गुस्सा आता है और उन्हें मारने के लिए चला जाता है। जिन और सिपाही शिन्नान को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वो दोनों आदमी शिन्नान को धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। शिन्नान सिपाही से बोलता है कि उनकी बातों को अपने दिल पर मत लेना और ज्यादा सोचना मत। अगर कोई भी ऐसी बकवास करे तो और अपने कान बंद कर लेना। एक बार जब हमारा केस खत्म हो जाएगा तो हम इस जगह को छोड़ देंगे। इसके बाद सिपाही शिन्नान और जिन तीनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। शिन्नान सिपाही से इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो सिपाही कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। सिपाही फिर शिन्नान से पूछती है कि यहाँ पर इतनी सारी बुक्स कैसे पड़ी हुई है। जिन सिपाही को बताता है कि शिन्नान ही बुक्स खरीदता है। शिन्नान बोलता है कि जब मैं अपने काम से बोर हो जाता हूँ तो बुक्स रीड किया करता हूँ। जिन बोलता है कि शिन्नान एक कल्चर्ड मैन है, तुम इसे अच्छी तरीके से नहीं जानती हो। इस बात से सिपाही को बुरा लगता है तो जुन कहता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है इसे समझाने के लिए। फिर सिपाही के पास कंपनी से कॉल आता है तो उसे वहां पर बात करने के लिए बुलाया जाता है। जुन सिपाही से बोलता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। सिपाही शिन्नान से कहती है कि मैं वहां पर जाऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या कहेंगे। शिन्नान मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो सिपाही को एक बाइक दिखाता है और कहता है कि शादी से पहले मैं इसे चलाया करता था, लेकिन शादी होने के बाद मैंने इसे रख दिया।
क्योंकि मुझे चिंता थी कि तुम उसे डेंजरस समझोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस पर राइड पर चलो। शिन्नान अपनी उसी बाइक पर सिपाही को बैठाकर उसे कंपनी लेकर जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। सिपाही उसे अपना फोन दिखाती है। शिन्नान कहता है कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो सिपाही कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वो फिर कंपनी में जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे फान के ऑफिस में लेकर जाती है। ऑफिस में जाते वक्त सभी एम्प्लॉयज की नजर सिपाही पर ही थी। वो फान के ऑफिस में पहुंचती है। वहां पर टाओ, मिस्टर जाओ और फान की वाइफ शुहुई भी होती है। टाओ यहाँ पर शिवाई को पैसे दिखाती है और कहती है कि इससे आसानी से तुम्हारा लोन पास हो जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। वो लोग सिपाही से कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई और रिक्वेस्ट है तो हमें बोलो, कंपनी तुम्हारी हेल्प करेगी। सिपाही बोलती है कि तो क्या ये आपका कंपनसेशन था। टाओ सिपाही से कहती है कि एक बार पैसे लेने के बाद तुम सारी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन कर देना। सिपाही पूछती है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन। तो टाओ कहती है कि तुम्हारी वजह से फान पर इल्जाम लगा है, जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है। सब तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाकर शांति से बात करने को कहा। सिपाही बोलती है कि क्या फान ने आप लोगों से कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है। इस पर जाओ कहता है कि अगर तुम इतने पैसों से खुश नहीं हो तो हम और बढ़ा देंगे। ये सुनकर सिपाही चिल्लाकर उसे बोलती है कि आपको क्या लगता है, क्या मैंने फान को फंसाया है। तब टाऊ बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे और फान के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। सिपाही बोलती है कि कौन सी गलतफहमी, मैंने नहीं, पुलिस ने फान को अरेस्ट करा है, इसलिए ये बात पुलिस से जाकर कहना। शोएब भी सिपाही से कहती है कि दिखावा करना बंद करो और अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सिपाही बोलती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि कंपनी फान के साथ क्या एक्शन ले वो मुझे पता चले। शोहोई को सिपाही पर गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद टाओ सिपाही से अकेले में बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, कंपनी को नहीं पता है कि क्या हुआ है, इसलिए सच जानने से पहले फान के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। सिपाही कहती है कि वो फान को सजा नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुझे पैसे देकर अपना स्टेटमेंट वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। टाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम मुझे सच बता सकती हो। तो सिपाही कहती है मैंने एक एक वर्ड सच कहा है। टाओ बोलती है कि ये सब करने से तुम्हारा ये जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि तुम्हारा रेप हुआ है। टाओ बोलती है कि अब बस यही एक रास्ता है कि तुम माफी मांगकर फिर से कंपनी ज्वाइन कर लो। सिपाही बोलती है कि मैं ये सिटी छोड़कर चली जाऊंगी। तो टाओ बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, उन्हें भी सफर करना होगा, तुम इतनी सेल्फिश मत बनो। टाओ फिर से सिपाही को पैसे देती है और कहती है कि इसे ले लो, नहीं तो तुम खुद को और दूसरों को हर्ट करोगे। सिपाही उन पैसों को टेबल पर फेंक देती है और कहती है कि मैं इनजस्टिस एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो बोलती है कि मैं अपने आप को पेन में और मेरे दोषी को इस तरीके से फ्रीली घूमते हुए नहीं देख सकती। तो टाओ कहती है कि तुम्हारा रास्ता बहुत ही मुश्किल है। सिपाही बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन किसी न किसी को तो इस पर चलना ही होगा और तुम मुझे डरा सकती हो, लेकिन अगर तुमने जाओ को जॉब से निकाला तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं ऑनलाइन आकर सभी से कह दूंगी। सिपाही अपना फोन रिकॉर्डिंग फिर ताऊ को दिखाती है और कहती है कि मैं इसे वायरल कर दूंगी कि तुम एक विक्टिम को कैसे अपने बयान से मुकरने पर मजबूर करने की कोशिश करे। बाहर सभी एम्प्लॉयज भी सिपाही की बातें सुन रहे थे। सिपाही कहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं हार नहीं मानूंगी और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस वर्ल्ड में ट्रस्ट और जस्टिस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। टाओ सिपाही से फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन सिपाही कैसे भी करके वहां से भाग जाती है। शिन्नान उससे पूछता है कि तुमने वहां पर क्या करा। तो सिपाही बोलती है कि उनकी इंसल्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे डराने की कोशिश करी थी। सिपाही शिन्नान से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो शिन्नान बताता है कि सेलिब्रेट करने, क्योंकि सिपाही फाइनली अब बड़ी हो रही है। सिपाही कंपनी वाली पूरी बात शिन्नान को बताती है। तो शिन्नान पूछता है क्या तुम डर गई थी। सिपाही कहती है कि अब मैं पुरानी वाली सिपाही नहीं हूँ, नई वाली सिपाही हूँ और किसी से भी नहीं डरती। वो बोलती है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत से लोग अच्छे इंसान के बजाय बुरे इंसान को ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शिनन बताता है कि तुम्हारी कंपनी में लोग अपनी प्रोफाइल के लिए फान की साइड ले रहे हैं। सिपाही उससे पूछती है कि तुम मेरी साइड क्यों हो। तब उसे उसकी पहले की कही हुई बात याद आती है, जब उसने कहा था कि वो पहले से किसी को पसंद करता था। सिपाही बोलती है कि मुझे पता है, आगे चाहे जो भी हो तुम मेरा साथ दो और मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि मैं ये सब खुद अकेले भी हैंडल कर सकती हूँ, अकेले रह सकती हूँ।
तुम्हें हर जगह मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिबाई शिन्नान को डिवोर्स फाइनल करने के लिए भी कहती है तो शिन्नान कहता है कि मैं उसे फाइनल नहीं करना चाहता। सिबाई बोलती है कि तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ करा है, मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं बनकर रहना चाहती हूँ। शिन्नान बोलता है कि मुझे पता है मेरे बिना तुम सब कुछ कर सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ? सिबाई पूछती है कि क्यों, तो शिन्नान कहता है क्या सच में मैं जोर से चिल्लाकर कह दूं? रात में आप सोते वक्त सिबाई शिन्नान से पूछती है कि मेरे अंदर कौन सी गुड क्वालिटीज हैं, तो शिन्नान उसको उसकी सारी गुड क्वालिटीज काउंट करवाने लग जाते हैं और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। जिसके बाद जाओ और शोही साथ में होते हैं। जाओ टाओ से कॉल पर कह रहा होता है कि चिंता मत करो, इस ग्रुप की रेपुटेशन खराब नहीं होगी। शोही पूछती है कि क्या हुआ, तो जाओ बोलता है कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए सिबाई के बिहेवियर से, वो इस मैटर को आगे बढ़ाने जा रही है। जाओ बताता है कि अगर एक बार फान दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी उससे बचा नहीं पाएगा, और सिबाई ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रही है। शोई कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ये सब क्यों कर रही है, मुझे बस फान पर ट्रस्ट है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। इस वक्त हमें यहाँ के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर करना होगा। सिबाई को मैं बता दूंगी कि बॉस कौन है। तो जाओ उसे शांत रहने के लिए कहता है कि तुम अपनी पर्सनल इश्यूज की वजह से हर किसी को अपने साथ नीचे नहीं खींच सकती हो। शूही फान से कहती है कि इसका क्या मतलब है, और आप मुझे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। इतने सालों तक आपकी कंपनी को फान ने ही संभाला था, उसने आपके लिए सब कुछ करा है, कम से कम आपको उसके एफर्ट्स के लिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सब बोलता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से फान ने यही एक काम नहीं किया है। शूही बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, और फान अगर ये केस जीत जाता है तो आपको सिबाई को कंपनी से निकालना होगा, और अगर सिबाई केस जीत जाएगी तो फान को निकाल दोगे। जाओ शोही को समझाता है कि मैं फान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। शोही बोलती है कि फिर तुम्हें फान को बचाना होगा। इसके बाद जाओ सिटी की बेस्ट लॉयर मैंगशिन को बुलाता है। मैंग उन्हें बताता है कि फान ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया है कि वो सिबाई के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन फान ने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और ये सब कुछ सिबाई ने उसे करने के लिए कहा था। शोही कहती है कि आप पैसों की चिंता मत करना, अपनी बेस्ट टीम हायर करो, मैं भी देखती हूँ कि सिबाई कब तक झूठ बोलेगी। मैंग उनसे पूछते हैं कि क्या आप प्राइवेट में सिबाई से मिले थे और उससे पैसे देने की कोशिश करी थी, ये सब करने की वजह से हमारे केस पर असर हो सकता है। शोही कहती है कि ये मेरा ही आइडिया था, इसका फान से कोई भी लेना देना नहीं है और वो इसकी वजह से जेल नहीं जा सकता। मैंग कहता है कि मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन याद रहे अब से आप सिर्फ मुझसे ही कांटेक्ट रखना। शोई पूछती है कि आप केस जीतने के लिए कितने कॉन्फिडेंट हो, तो वो कहता है कि कोर्ट में साबित करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि फान को एक्सटेंडेड डिटेंशन के अंदर रखा हुआ है। इस वक्त आप लोगों को भी शांत रहना होगा, आप लोगों को कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी हो सकता है वो करूँगा। इसके बाद मैंग अपनी लॉ फर्म में होता है तो नियान मैंग के पास जाकर कहते हैं कि क्या अब आप एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करेंगे? फान ने मेरी सिस्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी है और आप उसी की हेल्प क्यों कर रहे हैं? मैंग बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन जाओ हमारी पुरानी क्लाइंट है और फान उन्हीं का ब्रदर इन लॉ है, मुझे इस केस के पीछे का सच जानना ही होगा। नियान बोलता है कि तो आपका क्या मतलब है, क्या मेरी सिस्टर झूठ बोल रही है? मुझे पता है कि आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। मैंग नियान को बोलता है कि शांत होकर सोचो, अगर मैं ये केस नहीं लेता तो कोई और लेता। नियान उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर आपने उनका केस क्यों लिया? मैंने सिपाही से कह दिया था कि आप सिटी के बेस्ट लॉयर हो। मैंग नियान की एक भी बात नहीं सुनता और उसे कुछ दिन ऑफ पर चले जाने के लिए कह देता है। तो नियान कहता है कि मैं खुद ही इस लॉ फर्म में काम नहीं करना चाहता। वो मैंग से ही कहकर चला जाता है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए बेस्ट लॉयर हायर करूंगा और अब हम कोर्ट में मिलेंगे। आगे दाचुआन शिन्नान से मिलने के लिए उसकी शॉप पर आता है। वो उसे कहता है कि मैं गुआई और गांग के साथ लंच पर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। शिन्नान भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। आगे सिपाही कहीं पर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात फिर से शुई से होती है। वो सिपाही से बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सिपाही बोलती है कि मैंने पहले ही लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था कि मैं किसी भी हालत में केस विड्रॉ नहीं करूंगी, इसलिए अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। शूही बोलती है कि मुझे माफी मांगने के लिए प्लीज एक चांस दो। इधर शिन्नान अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर होता है। सभी शिन्नान को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करते हैं। वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है, इसलिए मैं टी पी लूंगा। टाचुन अब शिन्नान से बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के गुजरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था भले ही तुम और शिन्नान रियल सिबलिंग्स नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों को रियल सिबलिंग की तरह एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। वही शिन्नान से बोलता है कि हम सब फैमिली है
और हमें भी सिबई के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सुना था। अगर तुमको कोई परेशानी है तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। इधर शुही सिबई से कहती है कि मैंने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड निकाल लिया है। वो बताती है कि शादी के बाद मेरे भी बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन आईवीएफ की हेल्प की मदद से मैंने वेनवेन को जन्म दिया। इसके बाद शुही सिबई को वेनवेन की पिक्चर दिखाने लग जाती है और कहती है कि अगर फान को जेल हो गई तो हमारी फैमिली का क्या होगा। अगर वेन को पता चल जाएगा कि वो एक रेपिस्ट की बेटी है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और सभी लोग उनकी इंसल्ट करेंगे। शुगुई कहती है कि हम इस केस को बहुत से तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे तुम अपनी कंडीशन बताओ। सिबई बोलती है कि तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब होगी, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या, और मेरी कंडीशन को तुम पूरा नहीं कर सकती हो। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे दोषी को सजा मिले। शुगुई कहती है कि लेकिन तुम मेरी इनोसेंट बेटी को क्यों हर्ट करना चाहती हो। तो सिबई कहती है कि तुम्हें फांस से जाकर कहना चाहिए। सिबई वहां से जाने लगती है तो शुगुई घुटनों पर बैठकर सिबई से माफी मांगती है। सिबई बोलती है कि अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझे कहती कि मैं उस क्रिमिनल को छोड़ दूं। मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करती, और यही मेरा भी जवाब है कि मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। अगले सीन में शिन्नान कार ड्राइव करते हुए सिबई को कॉल लगाकर पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बोलती है कि मैं घर पहुंचने ही वाली हूँ। शिन्नान बोलता है कि मैं भी जल्दी घर पर आने वाला हूँ। वो जैसे ही सिबई को देखता है तो उसे हक कर लेता है और पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी ऐसी मुश्किल लाइफ जी है। सिबई बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पूछने के बाद मेरे लिए लाइफ इजी हो गई है। वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे बर्डन शेयर करूंगा, और इमोशनल होकर फिर से उसे हक कर लेता है। आगे जाओशू और नियान बाहर डिनर के लिए आए होते हैं। जाओशू नियान से पूछती है कि तुम आज मुझे डिनर पर क्यों लेकर आए हो, क्या तुम्हें बोनस मिला है। नियान बताता है कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है क्योंकि मेरा ही मेंटर फान का लॉयर बन गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं न्यू जॉब जरूर ढूंढ लूंगा, बस तुम ये बात मेरे पेरेंट्स को मत बताना। साउशू बोलती है कि क्या हुआ अगर तुमने रिजाइन कर दिया, सिपाही ने पास्ट में तुम्हारी कितनी हेल्प की थी और अब हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगले दिन सिपाही और शिन्नान जैसे ही बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो किसी ने उनकी वॉल पर सिपाही के बारे में कुछ लिखा होता है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। शिन्नान जब अपनी शॉप पर जाता है तो वहां पर भी यही सब कुछ लिखा हुआ था। सभी लोग सिपाही को मैसेज भी करते हैं कि इनोसेंट बनने का दिखावा मत करो, तो मैंने उस रात शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और फान को सिड्यूस कर रहा था। इसके बाद फिर से कोई सिपाही और शिन्नान के घर की वॉल पर कुछ लिखने के लिए आता है और शिन्नान उन्हें पकड़ लेता है। शिन्नान उन्हें पकड़कर बहुत मारता है और पूछता है कि तुम लोगों को ये सब करने के लिए किसने हायर किया। सिपाही अब ये सब लिन को बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। लिन बोलती है कि तुम इन सारी चीजों पर ध्यान मत दो, आज के बाद अगर शो हुई या फिर उसकी साइड से कोई भी तुमसे बात करने के लिए आए तो तुरंत तुम हमें इन्फॉर्म करना। अगले दिन शिन्नान के शॉप पर मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो से चेकिंग पर आते हैं। वो शिन्नान को बताते हैं कि हमें किसी ने शिकायत की है कि आप गलत मटेरियल यूज करते हो। सारी चेकिंग करने के बाद वो लोग शिन्नान से बोलते हैं कि हमें आपकी शॉप पर कुछ भी गलत मटेरियल नहीं मिला है, लगता है किसी ने गलत शिकायत करी है। अब सिपाही शिन्नान से कॉल पर बात करते हुए घर जा रही होती है तो एक आदमी गाड़ी पर से उसे टच करके चला जाता है। सिपाही चिल्लाती है तो शिन्नान पूछता है कि क्या हुआ। सिपाही उसे झूठ कह देती है कि मेरा पैर स्लिप हो गया था रात में अब कुकिंग करते वक्त। शिन्नान सिपाही से कहता है कि हमें अपना घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। शिवाई बोलती है कि लेकिन इससे तुम्हें जॉब पर आने जाने में टाइम वेस्ट होगा और वहां पर हमें ज्यादा रेंट भी देना होगा। शिन्नान बोलता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो। सिवाई बोलती है कि लेकिन मुझे यहीं पर रहना पसंद है, इसीलिए शिन्नान वहीं पर रहने के लिए मान जाता है। अगले सीन में जैंग और लिन शुई के पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि शिवाई ने रिसेंटली उसे और उसकी फैमिली को परेशान करने की रिपोर्ट लिखवाई है। शुई कहती है कि क्या वो मुझे इसका अपराधी मान रही है, क्या उसके पास कोई सबूत है। लिन बोलती है कि हमें आपको यहाँ पर रिमाइंडर देने के लिए आए हैं। तो शुई कहती है कि आपको मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, मेरे लॉयर ने बहुत पहले ही मुझे ये बात समझा दी थी। फिर जैंग शुई को फान के फ्रेंड्स के बारे में पूछता है जिससे वो क्लोज था। वो कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ और मैं फान की कंपनी में भी नहीं जाया करती, इसलिए मुझे उसके फ्रेंड्स के बारे में नहीं पता। जैंग उसे कहता है कि अगर तुम किसी को भी जानती हो जो किसी भाई को डराने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ये सब करने से मना कर देना, वरना हम उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। शुई कहती है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। उसी वक्त वैन बाहर आ जाती है और पुलिस से कहने लग जाती है कि आप मेरे डैड को तो लेकर चले गए हो, मॉम को मत लेकर जाना। रात में अब सिबाई और शिन्नान दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सिबाई कहती है कि मैं नेक्स्ट ईयर सीपीए एग्जाम दूंगी।
शिनान बोलता है कि अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना। सिवाई बोलती है कि अगर मैं पास हो गई तो हम साथ में दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे और हम साथ में न्यू वर्कशॉप भी स्टार्ट करेंगे। शिनान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन कंपनी में जाओ और टाओ शी को ऑफिस में बुलाते हैं। वो उसे इंक्रीमेंट देने की बात करते हैं, लेकिन साथ में बोलते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके सिपाही से ये केस विथड्रॉ करवाना होगा। शी को उनकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जॉब छोड़कर जाने लगती है। टाओ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि इस वक्त जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हारे और न्यान का लोन का भी क्या होगा। तो शू उसे बोलती है कि आप कैसी वुमेन हो, आप उन लोगों का साथ दे रही हो जिन्होंने गलत करा है। अगर सेम चीज आपके साथ होती तो क्या करती। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है कि मुझे इस स्टूपिड कंपनी में काम नहीं करना। जिसके बाद सीन शिननान पर आता है जो कि खाना बना रहा था और सिपाही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उसको जैसे ही पता चलता है कि शू ने जॉब छोड़ दी है तो वो उसे कॉल करके इस बारे में पूछती है। शू कहती है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, वो कंपनी मुझे अब पसंद नहीं है और अब मैं वहां पर काम नहीं करना चाहती। सिपाही पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हें कैसे डराने की कोशिश करी थी, मैं उनसे जाकर बात करूंगी। शू कहती है कि उन्होंने मुझे डराने की कोशिश नहीं करी थी, वो तो बस चाहते थे कि मैं तुमसे आकर बात करूं और मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे कोई न्यू जॉब मिल जाएगी, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सिपाही उससे सॉरी कहती है तो शू कहती है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन फान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। सिपाही बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो शू कहती है कि तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि इस बारे में हम बात नहीं करते, वरना रोने की वजह से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और हमने केस फाइल कर दिया है तो उन लोगों को बता देंगे कि हम क्या चीज है। सिपाही बहुत रो रही होती है तो शिन्नान उससे पूछता है कि क्या उन्होंने शू को डराने की कोशिश करी। तो सिपाही हाँ कहती है। वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। शिन्नान बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सिपाही फिर पुलिस को रिकॉर्डिंग जाकर सुनाती है जो कि उसने उस दिन कंपनी में रिकॉर्ड करी थी। जैंग उससे कहता है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं दी। वो कहती है कि मैं दूसरों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी है, उनकी वजह से शू को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लिन सिपाही से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो तुम्हें सबूत कलेक्ट करने चाहिए और अगर वो लोग फिर से तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम हमें इन्फॉर्म करना, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिपाही के जाने के बाद लिन जैंग से बोलती है कि ये सिपाही और शिन्नान दोनों के लिए आसान नहीं है। फिर शो एक जगह पर अकेले बैठी हुई थी तो नियान वहां पर आता है। वो उससे बोलता है कि आज तुम जल्दी काम से फ्री हो गई। वो बताती है कि मैंने भी जॉब छोड़ दी है। नियान बोलता है कि तुम्हें वेट करना चाहिए था, अगर वो तुम्हें खुद जॉब से निकालते तो तुम कंपनसेशन की डिमांड कर सकती थी। शु बोलती है कि तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो, लेकिन एक तरीके से यही अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी तुम्हें मेरी ये जॉब पसंद नहीं थी। अब हम दोनों मिलकर सोशल इवेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में टाओ, जाओ और शुहुई तीनों को बुलाया जाता है। सिपाही भी वहां पर होती है। जाओ सभी के सामने सिपाही से सॉरी कहता है और टाओ बोलती है कि हमने किसी को तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा। शुहुई फिर से सिपाही से अकेले में बात करने के लिए चाहती है तो सिपाही कहती है कि क्या तुम थकी नहीं हो। ये बोलकर वहां से चली जाती है। जॉ फिर शुहुई से बोलता है कि मैं जरूर कुछ न कुछ सोचूंगा। अब शिन्नान की शॉप के बाहर फिर से किसी ने सिपाही के बारे में कुछ लिखा होता है तो वो दोनों उसे मिलकर साफ कर रहे थे। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। सिपाही इमोशनल हो जाती है और दोनों उन्हें थैंक यू कहते हैं। सिपाही जब अपने घर पर होती है तो उसके डैड का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। सिपाही उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है तो डैड मना कर देते हैं। सिपाही और शिन्नान दोनों ही वहां पर मौजूद थे। सिपाही को घर के अंदर से बहस करने की आवाज आ रही थी। म्यान डैड से कह रहा होता है कि घर को सेल कर दो, मैं सिंगल रह लूंगा और एंड तक अपनी सिस्टर का साथ दूंगा, उसका केस लड़ूंगा। डैड नियान से कह रहे होते हैं कि क्या तुमने मॉम और शो की परमिशन ली है। तभी सिपाही घर के अंदर आती है तो नियान उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन डैड उसे जबरदस्ती उसकी मॉम के रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि देखो इसकी क्या हालत हो गई है, मॉम बेड पर सो रही थी। डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और न ही बाहर गई है। सिवाई बाहर आकर अब शिव को कॉल करके पूछती है कि जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है उसमें तुम्हारा हाथ है। शुहुई कहती है कि कौन सा भाई। तो सिपाही कहती है कि तुम हमसे बदला ले रही हो, पुलिस ने तुम्हें जो समझाया था कि तुम्हें समझ नहीं आया। शुहुई कहती है कि मैंने तो तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं करा। तब सिपाही कहती है कि फिर मेरे भाई और शू ने जॉब क्यों छोड़ दी।
शुही कहती है कि तुम उन्हीं से जाकर पूछ लो और मुझे ऐसा लगता है कि वो कैपेबल नहीं होंगे। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। सिबई अपनी मॉम के साथ होती है। वो उनसे कहती है कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो क्यों ना हम हॉस्पिटल चले। मॉम बोलती है कि मैं ठीक हूँ। वो सिबई से बोलती है कि आखिर मैंने ऐसी बेटी कैसे पाल ली और भला तुम कब बड़ी होगी। बचपन से ही तुम बहुत ही जिद्दी और सामने बोलने वाली थी। तुम हमेशा से नियान के साथ compete करना चाहती थी। तुम यही कहा करती थी कि हम उसी की साइड लेते हैं और जब तुम बड़ी हो गई तो दूर भाग रही हो। मॉम बोलती है कि इस पूरी सिटी में हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और तुम्हारे डैड क्या करेंगे। वो कहती है कि आखिर तुम ये बात कब समझोगी। तुम हमेशा से यही कहती आई हो कि मैं तुम्हारी केयर और तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें हर्ट भला कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा और आंटी ने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करी, क्योंकि एंड में वुमेन की शादी और बच्चे हो जाते हैं। और क्या तुम भी ये सब नहीं कर सकती हो। सिवाय मॉम से बोलती है कि उस बारे में बात नहीं करते, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और आप भला इस चीज़ को इतना नॉर्मल कैसे ले सकती हो। आप स्कूल नहीं गई थी ताकि अंकल स्कूल जा सके। आपने हमेशा से ही ग्रैंडमा की देखभाल करी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी अंकल को मिली। सिपाही पूछती है कि क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता, तो मॉम मना कर देती है। सिपाही बोलती है कि आपको गुस्सा आता है और सभी ने आपको अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से जीने के लिए मजबूर किया है, इसीलिए आप यही सोचती है कि मैं भी यही सारी चीजें करूं। सिपाही बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन न्यान जैसा नहीं, और साथ में आपको जेलेसी भी है। मॉम पूछती है कि क्या मैं तुमसे जेलस होंगी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। सिपाही बोलती है कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि मैं आपकी तरह नहीं जी रही हूँ। वो मॉम को समझाती है कि अब वक्त बदल चुका है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाने दे रही थी, लेकिन देखो न्यानशु और शिन्नान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब वक्त बदल चुका है। मॉम बोलती है कि अगर वक्त बदल चुका है तो मैं अभी तक यहाँ पर क्यों सो रही हूँ। क्या तुमने पहले कभी अपने डैड को इतना गुस्सा करते हुए देखा है। और अगर सच में वक्त बदल चुका है तो तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। तुम्हें तो अब तक जीत जाना चाहिए था ना। मॉम बोलती है कि तुमने एक बात सही कही थी, मैं नियान को तुमसे ज्यादा अच्छा ट्रीट करती हूँ क्योंकि वो एक लड़का है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसे भूल कर खत्म कर दो। अब शिन्नान सिबई को जल्दी से घर चलने के लिए बोलता है और बताता है कि मेरे पास लिन का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि कोई स्टेशन के वहां पर जासूसी कर रहा था और वो हमारे पास भी आ सकता है, इसीलिए हमें जल्दी से घर जाना होगा। सिबई और शिन्नान जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो बहुत सारे मीडिया वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों कैसे भी करके वहां से भागकर छुप जाते हैं। सिबई डैड को कॉल करती है। डैड बोलते हैं कि चिंता मत करो, न्यान ने पुलिस को कॉल कर दिया है, तुम यहाँ की चिंता मत करना। सिबई अपने फोन में चेक करती है। सभी लोगों ने फान के खिलाफ कमेंट्स करे होते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। शुहुई भी ये न्यूज़ देख लेती है और सिबई से कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने मीडिया वालों को कांटेक्ट करा था। सिबई बोलती है कि मैंने ये सब नहीं करा, तुमने ये हरकत करी थी और किसी ने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। शो कहती है कि इस सब का तुम्हें अकेले पे नहीं करना होगा, और क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी दोषी हो। तो सिबई मना करके कॉल कट कर देती है। शिन्नान सिबई से बोलता है कि अब से तुम अपना फोन मत देखना, ये सब तुम्हें रोकने के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो तुमसे डर रहे हैं। इधर सिबई के डैड नियान और मॉम से कह रहे होते हैं कि सिबई इतनी जिद्दी क्यों है। अगर वो उनकी बात मानकर फान की फैमिली के साथ बातचीत करती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नियान डैड से बोलता है कि आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। अगर सिबई फान के खिलाफ केस नहीं करती तो फान बातचीत करने में नहीं आता, और अब चाहे कितना भी टाइम लग जाए सिबई को इंसाफ मिल ही जाएगा। डैड बोलते हैं कि क्या सिबई लाइफ में कुछ छोटी मोटी शिकायतें नहीं झेल सकती। नियान बोलता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डैड बोलते हैं कि पिछले 2 महीनों से मैंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अब तुम क्या करोगे और पैसे कहाँ से लाओगे। इसके बाद रात में नियान शू को उसके घर पर छोड़ने के लिए साथ में जाता है। वो उसे बोलता है कि मुझे हमारा घर बेचना होगा, इसके लिए वो उसे सॉरी भी कहता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ सफ़र करो। शो उसे बोलती है कि जब तक तुम मुझे लव और केयर करते हो मेरे लिए बस उतना ही काफ़ी है। मुझे वैसे भी उस घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। हम वैसे भी अभी यंग है और साथ में मिलकर पैसे कमा लेंगे। इसके बाद शोनियान को हक कर लेती है और कहती है कि अपने माइंड में एक बात याद रखो कि चाहे फ्यूचर में जो भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नियान बोलते हैं कि मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा। अगले दिन शिन्नान सिबाई को लिन के पास ड्रॉप करने के लिए जाता है। सिबाई उससे बोलती है कि तुम अपनी शॉप पर जाओ, मैं वापस बस से चली जाऊंगी। सिबाई को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया था। जाते वक्त वो लिन से बोलती है
कि आपने और जैंग ने बहुत ही हार्ड वर्क करा है। लिन सिबई से कहती है कि तुम्हारे लिए ये खत्म होकर अब हमारे हाथ में आ चुका है और अब हम इसे खत्म करेंगे। तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। सिबई बोलती है कि मुझे पता है, मैं अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। सिबई अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है तो फिर से वो अपने लैपटॉप पर वही सारी न्यूज़ देखने लग जाती है। लोगों ने उसे मैसेज करे होते हैं, सिबई तुम ब्रेव हो और ये कर सकती हो। ये सब देखकर उसका माइंड फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगले सीन में शुहुई को उनकी लॉयर मैंग की बात याद आती है। दरअसल फांग ने मैंग से कहा था कि वो जाकर शुहुई से कहे कि वेन वेन की पियानो वाली ट्रॉफी को अच्छे से साफ करे क्योंकि उस पर डस्ट आ जाती है। शुहुई को उस ट्रॉफी में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उसे फोड़ देती है। उस ट्रॉफी के अंदर से शुहुई को एक पेन ड्राइव मिलती है। जैसे वो उसे अपने लैपटॉप में लगाकर प्ले करती है तो उस वीडियो को देखकर शॉक हो जाती है। अगले दिन अब ट्रायल होता है। सिबई इसी के बारे में सोच रही थी। शिन्नान उसे पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो। सिबई बोलती है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो शिन्नान कहता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब तो बहुत से लोग तुम्हारे साथ हैं, इसलिए अब फान को डरने की जरूरत है। इधर रोते हुए वैन शुहुई के पास आती है और कहती है कि मुझे डैड की याद आ रही है। शुहुई से बोलती है कि तुम्हारे डैड को फंसाया गया है, वो इनोसेंट है। शुहुई वैन से प्रॉमिस करती है कि उसके डैड बहुत ही जल्दी घर पर आ जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।